हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट पेपर। दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डिटेल से हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने किस आईआईटी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड रैप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? कोविड रैप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है किसके द्वारा? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। आईसीएमआर ने आईआईटी खड़गपुर इंस्टीट्यूट द्वारा 500 रुपये लागत, कितना? 500 रुपये लागत वाली एक कोविड रैप टेस्ट किट को मंजूरी दी है। ठीक है, कितने रुपये लागत के साथ फ्रेंड्स? 500 रुपये लागत के द्वारा एक कोविड टेस्ट रैप किट बनाई है, जिसको मंजूरी दे दी है। इस किट से 1 घंटे में आपको कोविड का रिजल्ट पता चल सकता है। कितने घंटे में? केवल 1 आवर में। कितने घंटे में फ्रेंड्स? केवल 1 घंटे में आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के निदेशक कौन है? किसी को पता है आईआईटी खड़गपुर के निदेशक कौन है? मैं बता हूँ। आईआईटी खड़गपुर के निदेशक हैं प्रोफेसर वीके तिवारी। कौन? वीके तिवारी। कौन है? वीके तिवारी, प्रोफेसर वीके तिवारी, जिन्होंने कहा है कि एक किट एक बड़े पैमाने पर पीसीआर आधारित टेस्ट की जगह लेने के लिए तैयार है। किसके लिए तैयार है फ्रेंड्स? इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो कोविड रैप टेस्ट किट है वो बड़े पैमाने पर पीसीआर आधारित कौन सा फ्रेंड्स? पीसीआर आधारित टेस्ट की जगह लेने के लिए तैयार है। कौन सा तैयार है? कोविड रैप टेस्ट किट। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोविड रैप टेस्ट किट किसके द्वारा बनाए गए हैं? किस इंस्टीट्यूट के द्वारा? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। और कितने रुपए लागत के साथ? तो 500 रुपये लागत के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव, किसके लिए? महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने के लिए और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है? ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने के लिए और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है? माई अंबर मोबाइल ऐप है ये एक, जिसे लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो उसका आंसर है वोडाफोन आइडिया ने। किसने? वोडाफोन आइडिया ने। वोडाफोन आइडिया ने इस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक एप्लीकेशन है, ऐप है, आपको पता चल गया। यह महिलाओं को मदद किस तरह से करेगी? यह ऐप महिलाओं को इन्फॉर्मेटिव और प्रिवेंटिव के लिए लिहाज से डेवलप किया गया है। किसके लिहाज से? इन्फॉर्मेटिव और प्रिवेंटिव के लिहाज से डेवलप किया गया है। इस ऐप को नॉएस्कॉम फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन की मदद से लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नॉएस्कॉम फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन की मदद से लॉन्च किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। और किस वजह से लॉन्च किया जाएगा? घरेलू हिंसा से बचाव करने के लिए और सूचना देने के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए लॉन्च किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है कि वोडाफोन आइडिया ने ये बीड़ा उठाया अपने कंधों पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में मसाले के उत्पादन में
मसाले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए और आयात पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी बार हींग की खेती की शुरुआत की है? कौन सी बार, कितनी बार? तो पहली बार। कितनी बार की है? पहली बार की है। पहली बार वो चाहते हैं कि हम हमारे देश में हींग की खेती हो, कि ना किसी देश से हम आयात करें, ना खर्चा हो, जो भी खर्चा अपने देश में हो, और यहाँ से हम कहीं किसी और देश में निर्यात करें और हमारे देश की उन्नति हो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये तो शुरुआत हो गई, पहली बार शुरुआत हो गई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मसालों के उत्पादन शुरू नहीं किया जाता। क्या किया किया नहीं गया है? अभी तक मसालों का उत्पादन शुरू नहीं किया गया है। पता है आपको, देश में साल भर में लगभग 1200 टन, कितना? 1200 टन 1200 टन कच्ची हींग का आयात किया जाता है। कहाँ कहाँ से किया जाता है? तो अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से इस हींग का आयात किया जाता है, निर्यात नहीं, आयात किया जाता है। इसीलिए भारत देश ने अपने देश में ही हींग की खेती की शुरुआत की है, ताकि आयात करना ना पड़े, और 1200 टन आयात नहीं करना पड़े। 1200 टन जो भी हो हर साल लगती है, यहाँ से यहीं पे खेती की जाए और यहीं से निकले जो खर्चा लगता है वो यहाँ बच जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इसकी खेती शुरू की नहीं गई है। देखिए कब तक शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फुटबॉलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से फुटबॉलर चैंपियंस लीग में, क्या चैंपियंस लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में, कितने लगातार 16वें सीजन में कम से कम एक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? मुझे लगता है ये सबको पता होना चाहिए। एक चैंपियंस लीग में लगातार रिकॉर्ड बनाते हुए 16वें सीजन में कम से कम एक गोल करने वाले कौन से प्लेयर बन गए हैं? तो उनका नाम बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, नाम है लियोनल मेसी। क्या नाम है? लियोनल मेसी, जो बार्सिलोना के रहने वाले, बार्सिलोना से खेलते हैं। ठीक है, लियोनल मेसी ने इस रिकॉर्ड के साथ, क्या फ्रेंड्स, नियोलेन मेसी ने इस रिकॉर्ड के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के रियान गिग्स, कौन है? मैनचेस्टर यूनाइटेड का रियान गिग्स, जो वो भी फुटबॉलर हैं, उनके ऑल टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। क्या कर ली है? उनके ऑल टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वो चैंपियंस लीग में अलग अलग 36 टीमों के खिलाफ करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। क्या है? चैंपियंस लीग में अलग अलग 36 टीमों के खिलाफ, एक दो टीम होती है अलग बात है, इन्होंने 36 टीमों के खिलाफ गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी हैं, वो भी पहले खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, कम से कम 16 सीजन में कम से कम एक गोल करने वाला कौन सा प्लेयर है? लियोनेल मेसी। और इन्होंने ऑल टाइम किसका रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के रियान गिग्स का, किसकी बराबरी की है? रियान गिग्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? उनका नाम है रोहन जेटली। क्या नाम है? रोहन जेटली। आपको पता है रोहन जेटली के पहले कौन थे क्रिकेट दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष? कौन थे? तो रोहन जेटली के पहले अरुण जेटली ने खुद लंबे समय तक, क्या खुद लंबे समय तक DDCA, क्या DDCA प्रेसिडेंट की भूमिका संभाली हुई थी। और रोहन जेटली के पहले अरुण जेटली DDCA के अध्यक्ष थे, जिन्होंने लंबे समय तक DDCA के प्रेसिडेंट की भूमिका संभाली हुई थी। लेकिन इनकी आधिकारिक घोषणा कब की जाएगी? 9 नवंबर को। इनकी आधिकारिक घोषणा कब की जाएगी? 9 नवंबर को, कि रोहन जेटली निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और अरुण जेटली उस पद को छोड़ रहे हैं। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन था 22 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो उसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब इंटरनेशनल स्टरिंग अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। इस दिवस का मतलब हकलाहट के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस का मतलब जो आज 22 तारीख है, आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। किसके लिए मनाया जाता है? हकलाहट के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। समझे? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में, ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में लगातार कितने शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? किसी को पता है कि शिखर धवन ने लगातार कितने शतक लगाए हैं? दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर हैं, मैं बता दे रहा हूँ कितने बार। 2 शतक लगाए हैं, कंटिन्यू 2 बार लगाए हैं। शिखर धवन पंजाब के खिलाफ पहला, उन्होंने दूसरा शतक कब लगाया था पता है? दूसरा शतक लगाया था पंजाब के खिलाफ। कब? आईपीएल 2020 में। कब? आईपीएल 2020 में 38 मैच, 38वें मैच में। कितने मैच में? 38वें नंबर मैच में आईपीएल 2020 में उन्होंने अपना दूसरा शतक कितने गेंदों में? केवल 57 गेंदों में लगाया था। कितने गेंदों में लगाया था? केवल 57 बॉल्स पे अपना शतक ठोक डाला था। समझे फ्रेंड? ठीक है, ये तो ठीक फ्रेंड्स, ये तो दूसरा सेंचुरी था। पहला सेंचुरी किसके खिलाफ मारे थे उन्होंने? किसको पता है पहला सेंचुरी उन्होंने किसके खिलाफ मारा था? उन्होंने पहला सेंचुरी मारा था चेन्नई के खिलाफ। किसके खिलाफ? चेन्नई के खिलाफ। कितने गेंदों में? तो वो भी 58 बॉल्स पे। दूसरा सेंचुरी उन्होंने 57 बॉल पे मारा था, यहाँ पे उन्होंने 58 बॉल पे मारा था। 58 बॉल पे कितने चौके? 14 चौके। 14 चौके और एक छक्के की मदद से 101 रन की नाबाद पारी खेली थी, शतकीय पारी खेली थी उन्होंने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये इस बात को याद रखिएगा कि उन्होंने पहला शतक चेन्नई के खिलाफ मारा था। 58 गेंदों में 14 चौके, एक छक्के, एक नाबाद पारी खेली थी, 101 रन की नाबाद पारी खेली थी। और दूसरी सेंचुरी किसके खिलाफ? पंजाब के खिलाफ। कितने गेंदों में? 57 गेंदों में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सॉरी, आठवां अपना क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन ये है, कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है? किस देश के बीच? तो उसका नाम है नाइजीरिया। किस देश के बीच? नाइजीरिया के बीच। कैबिनेट ने हाल ही में भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए समझौते ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है। और किसके लिए मंजूरी दी है? बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर हुए समझौते पर मंजूरी दी है। किसके लिए दी है? बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग के लिए। किसके लिए? इसके उपयोग में सहयोग के लिए कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच में शांतिपूर्ण समझौते को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस समझौते पर हस्ताक्षर बेंगलुरु में कहाँ हुआ था? इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुए फ्रेंड्स? तो हुए हैं भारत के, यहाँ पे भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो बोलते हैं, जो बेंगलुरु में है, और नाइजीरिया का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी, जिसको हम
NASRDA मतलब नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी बोलते हैं, ने किए हैं, दोनों ने मिलकर किए हैं। ठीक है, किन किन ने मिलकर किया है? तो इसरो और NASRDA ने। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों ने मिलकर कहाँ कहाँ? तो बेंगलुरु के इसरो में और नाइजीरिया के NASRD में किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसके बीच हुआ है? नाइजीरिया के बीच। और किसके लिए हुआ है? तो बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उसके उपयोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्या, सॉरी मंत्री दो बार हो गया है फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के ICAI, ICAI का मतलब पता है आप लोगों को? मैं बता दे रहा हूँ, ICAI का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ICAI और किस देश में MICPA, क्या, MICPA के बीच हुए परस्पर मान्यता समझौते को मंजूरी दे दी है? तो ICAI का मतलब आप लोग को पता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और MICPA का मतलब मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के ICAI और किस देश में MICPA के बीच हुए परस्पर मान्यता समझौतों को मंजूरी दे दी है? किसके बीच में? तो मलेशिया। किसके बीच में? मलेशिया के बीच में। याद रखेगा, मलेशिया के बीच में। यह समझौता दोनों के बीच एक दूसरे की योग्यता के योग्यता तो को, क्या, योग्यता को, योग्यता, सॉरी, योग्यता को मान्यता देने के लिए है। किसके लिए है? योग्यता को मान्यता देने के लिए इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर इसलिए हुआ है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के CPA PNG, क्या, CPA PNG, याद रखेगा, CPA PNG के बीच हुए MOU, किसके MOU को मंजूरी दे दी है? तो किसके बीच ये हुआ है? पपुआ न्यू गिनी। अब पूछिएगा कि पपुआ न्यू गिनी कहाँ है? तो पपुआ न्यू गिनी ओसेनिया में है। ओसेनिया, कहाँ पे? ओसेनिया, कहाँ पे है? ओ, एक मिनट, कहाँ पे फ्रेंड्स? ओसेनिया, ओसेनिया, कहाँ पे? पपुआ न्यू गिनी ओसेनिया में है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI और पपुआ न्यू गिनी के सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स मतलब CPA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स के बीच पपुआ न्यू गिनी के क्षमता निर्माण और अकाउंटिंग, क्या, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल तथा ऑडिट नॉलेज बेस को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हुए MOU को मंजूरी दे दी है। मैं फिर से ये चीज़ को बता देना चाहूँ तो पढ़ देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब ICAI, इसमें ICAI भी शामिल है, ठीक है, और पपुआ न्यू गिनी जो ओसेनिया में है, पपुआ न्यू गिनी के सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स मतलब CPA, क्या, CPA के बीच पपुआ न्यू गिनी के क्षमता निर्माण और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल तथा ऑडिट नॉलेज बेस, क्या, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल तथा ऑडिट नॉलेज बेस को मजबूत बनाने के लिए, क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्ग बनाने के उद्देश्य से
हुए एमओयू को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। ये कहाँ पे हुआ है? तो पपुआ न्यू गिनी के बीच, भारत और पपुआ न्यू गिनी के बीच क्या हुआ? सीपीए के बीच हुए एमओयू समझौते को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज का क्वेश्चन इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स करें, अपनी राय दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था पहले, वही क्वेश्चन यहाँ भी है कि 22 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हकलाहट दिवस, हकलाहट दिवस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ मैंने बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपना राय दें, कमेंट में अपनी राय दें, सब्सक्राइब करने, ताकि मैं वीडियो हर रोज़ अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद।